आप सबका मेरे अभिषेक अर्पणा की दुनिया के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो शिव पुराण के चौथे अध्याय में है आज चंचुला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक गमन। तो ब्राह्मण बोले, नारी तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनकर तुमने अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शंकर कि शिव की शरण में जाओ, उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वैराग मार्ग बताऊंगा, जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप की बात करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है, इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकर्म पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति को प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने मात्र से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में भगवान शंकर, शिव माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्धता महात्मा पुरुष हो या महिला सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना एवं सेवा करनी चाहिए। यह कथा भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उनका मनन करना चाहिए, इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्ध की शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग के साथ महादेव की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण देव पत्नी, तुम अपनी विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो, इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और चित्त की शुद्धि होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से इस कथा का श्रवण करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्यों के लिए यह कथा बहुत कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा चित्त शुद्धि होने से वैराग के साथ भोलेनाथ की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। हे ब्राह्मण देव पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भक्ति कर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो, इसे तुम्हारे चित्त की शुद्धि हो गई और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का कीर्तन करता है उसकी एक ही जन्म से मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, शौनक यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया, वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का प्राप्त उद्देश्य सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधु में नरक के द्वार में गिर रही हूँ, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग उत्पन्न हुआ है। इस अमृतमय शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है, कृपया आप मुझे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए वह चंचुला ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला शिव पुराण की भक्त हो गई। ज्ञान और वैराग के लिए बढ़ाने वाली यह शिव पुराण की कथा सुनकर वह अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई
और मरने के बाद वह शिवलोक गई। शिवलोक में उसे साक्षात भगवान शंकर ने का उसे दर्शन हुआ। और आज शिव पुराण का चौथा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कथा का सार यही है कि कलयुग में के जो पुरुष या स्त्रियां हैं वो अधर्म के रास्ते में जा रहे हैं। उनके अंदर लालसा, पाप, द्वेष और घृणा, बुराई बढ़ती जा रही है, तो वो अपना धर्म भ्रष्ट ना करें, धर्म के मार्ग पे चलें, जिससे उन्हें भी शिव और भगवान भोले की पूजा करें तो उनका मन शुद्ध होगा। यहाँ से शिव पुराण की कथा का चौथा अध्याय समाप्त हो रहा है। कृपया मेरे द्वारा दी गई जानकारी और मेरे द्वारा बताया गया शिव पुराण का यह अध्याय यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।